आज हमारे शासकीयपुरा माध्यमिक शाला दुल्ला में यूएम एको क्लब का गठन किया जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं वोट देने के लिए खड़े हुए हैं। एक कक्षा 8वीं से हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे 7वीं के छात्र छात्राएं आए हैं वोटिंग करने के लिए। ये सभी कैंडिडेट को वोट करेंगे, हमारे मतदाता हैं सभी। आज यूएम एको क्लब का गठन किया जा रहा है। ये हमारे पुरुषों का लाइन है, इधर लड़के लोग बहुत अच्छा लगा। अंजलि भी कैंडिडेट है। और भेजो 5 जन और भेजो जल्दी, पूरा लड़की लोग आ जाइए 7वीं का। ये हमारे 7वीं का छात्राएं हैं। इसके बाद हमारे लड़के लोग आ रहे हैं, हमारे युवा। आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा यूको क्लब में गठन में कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन खेल मंत्री, कौन शिक्षा मंत्री। ये हंसिका है, कुछ कहेंगे हंसिका? ये हमारे कैप्टन है कक्षा 7वीं का। ये हमारे अब 6वीं का छात्र छात्राएं हैं जो कि यूएम इको क्लब में वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। सभी छात्राएं आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पूरा 6वीं में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, लगभग 20-22 लड़कियां ही हैं। लड़के लोग 3-4 हैं। तो इन लोग भी यूको क्लब में चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इधर हमारे लड़के लोग हैं मात्र 4। शाला दुल्ला है। यहाँ इको क्लब के तहत बच्चों को अलग अलग पद के नेताओं के बारे में, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री के बारे में जानकारी दिए हैं। और बच्चे इस मंत्री पद को पाने के लिए ललायित है। तो यहाँ लगभग टोटल 105 स्टूडेंट है। तो 105 स्टूडेंट में खेल मंत्री के लिए आपका 3 बच्चे मतलब भरे फॉर्म, और प्रधानमंत्री के लिए 2 बच्चे, शिक्षा मंत्री के लिए 2 बच्चे हैं। एक प्रकार के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। इस टाइप के काफ़ी खुश अनुभव कर रहे हैं। और सभी बच्चे इस जो इको क्लब के मतदान चुनाव हैं, और ये एक प्रकार के स्कूल की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बच्चे को अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी देने के लिए यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है। और यह जो है शासन के निर्देशानुसार संपन्न हो रहा है। यहाँ पर के बाद 6वीं के बाद जस्ट गणना शुरू हो जाएगा, गिनती। फिर उसके बाद रिजल्ट भी बताएंगे हम। 6वीं का जो कि वोट कर रहे हैं। ये हमारे 7वीं का बचा हुआ 2 और हैं मतदाता, और हमारे 6वीं का 4। इसके जस्ट बाद गिनती शुरू हो जाएगा। चुनाव का जो हुआ उसका भी गिनती शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे बच्चे लोग द्वारा चुनाव का जो किया उसमें गिनती किया जा रहा है। यहाँ पर कैंडिडेट किसको कितना वोट मिला, किसको कितना मिला, ये सब यहाँ पर गिनती शुरू हो गई। गिनती यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सोनी सर कुछ बताते हुए। अब यहाँ पर हमारे पूर्व माध्यमिक शाला दुल्ला में बच्चों के द्वारा और टीचरों के बीच चुनाव संपन्न हुआ है। उसमें सभी बच्चे इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। इसमें अलग अलग पद है, जैसे प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री। यहाँ पर हर मंत्री के लिए अलग अलग बच्चों ने क्वालिफाई किए हैं। उसमें कई पद ऐसे जिसमें 3-4 बच्चे खड़े हैं, लेकिन विजयी तो केवल एक को ही होना है, सभी बन जाए ऐसी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से जो मंत्री जिस पद के लिए खड़े हैं, जो बच्चे, उसको मैं बुलाना चाहूँगा और यहाँ पर उसका स्वागत गुलाल से और पेन से सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ जिसके लिए वोट नहीं डाला गया है, बगैर चुनाव हुए वो अपने पद में विजयी हो गए, जिसको अपन निर्विरोध बोलते हैं। जिसके लिए आप के लोगों के द्वारा वोट नहीं डाला गया है, वो है खाद्य मंत्री, और इसके विजेता है कुमारी अंजलि। चल खड़ो। ये जो कुमारी अंजलि है खाद्य मंत्री है, जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीती है। इसके लिए कोई किसी प्रकार का कोई वोट डाला नहीं गया है ना। इसके बाद है कृषि मंत्री।
कृषि मंत्री के लिए भी यहाँ पर निर्विरोध जीत हासिल किया है, वो है रुद्रा, वो भी यहाँ पर आएंगे। उसके बाद है यहाँ पर अब प्रधानमंत्री के लिए वोट हुआ है। उसमें 2 कैंडिडेट खड़े थे, एक पोखराज और दूसरा खगेंद्र। इसमें पोखराज जो है 68 मत पाए, पोखराज जो है 16 मत पाए और खगेंद्र जो है 68, है ना। तो प्रधानमंत्री के लिए खगेंद्र ने जीत हासिल किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो भी यहाँ पर आए। अगला है खेल मंत्री के लिए विशाल, विभा, आकाश। इस मंत्री पद के लिए 3 कैंडिडेट खड़े थे, इसमें आकाश को सबसे ज्यादा वोट मिला है, वो इस खेल मंत्री के लिए विजयी घोषित किया गया। आकाश। और यहाँ पर खेल मंत्री के लिए विशाल को मिला है 19 वोट, विभा को मिला है 25 और आकाश को मिला है 36। ठीक है। अगला देखते हैं शिक्षा मंत्री के लिए खड़ी हैं तोषित और टिकेश्वरी। तो यहाँ पर तोषित को मिला है 34 और टिकेश्वरी को मिला है 47। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के लिए टिकेश्वरी विजयी घोषित किया जाता है। और शिक्षा मंत्री में 3 वोट जो रद्द हुआ है, और पता नहीं हो किसको दिया है, क्या दिया है, हमको नहीं मालूम। 3 वोट रद्द हुआ है उसमें। अगला है स्वास्थ्य मंत्री के लिए है हिमांशी और परमेश्वर। इसमें कांटे का टक्कर, मतलब बिल्कुल करीब का टक्कर है, 1-2 वोट का ही इसमें अंतर है। तो हिमांशी को मिला है 38 और परमेश्वर को मिला है 40। इसमें 3 वोट रद्द हुआ है। यदि 3 वोट रद्द नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं ये तो हिमांशी विजयी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है विजयी घोषित किया। अब हमारे सोनी सर जी, हमारे जो प्रधानमंत्री खेल मंत्री बने, सभी को एक एक पेन और गुलाल से स्वागत किया। ताली बजाएंगे जोरदार। इसके बाद राइट वाला है, सीधा करो, सीधा आगे बढ़ाओ, दीवार से अलग है ना। चले पर आ जाते। मैं यहाँ पर जैसे जैसे बोलूंगा तो आप लोगों को वैसे वैसे बोलना है। हाथ ऊपर कर, राइट करो, सीधा सामने बढ़ाओ। आकाश रेडी है ना। मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे को जिस मंत्री पद पर विजयी हासिल हुआ है, मैं उस पद को निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन करूंगा। अब हमारे भी जो बच्चियां आई हैं, ये हमारे क्लास कैप्टन होंगे कक्षा 6वीं से 7वीं से 8वीं से। यहाँ पर जो बच्चियां टॉप करके आई है, जिसका परसेंट हाई है 80, 85, 70, 75, ऐसे बच्चों को क्लास कैप्टन यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इनका भी सम्मान हम सोनी से निवेदन करेंगे, गुलाल लगाकर सम्मान करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। कक्षा 6वीं से डिम्पल क्लास कैप्टन है और नेहा जो है वो उप कैप्टन है। ठीक है, कक्षा 6वीं से। तो आप लोग 6वीं वाले ध्यान देंगे, ये आपका कैप्टन हुआ। जो भी बात बोलेंगे, जो भी कहेंगे, आप मानना है उसको, और स्कूल में शांति बना रखेंगे। इस प्रकार
ये हमारे कक्षा कैप्टन का भी यहाँ पे चयन हुआ। डिम्पल कक्षा 6वीं से कप्तान और नेहा उप कप्तान। यहाँ पर हंसिका 7वीं से कैप्टन, प्रेरणा उप कैप्टन। यहाँ 8वीं से मेघा कैप्टन और वाइस कैप्टन लुकिता। सोनी सर जी आप लोग को संबोधित करेंगे 2 शब्द। आप सभी को आज के चुनाव के लिए हार्दिक बधाई। आप लोग आज अपना पदाधिकारी चुने, ठीक है। आप उस पदाधिकारी चुने, उसमें से अभी जो यहाँ खड़े हैं वो किस पद के लिए हैं? कैप्टन पद के लिए। और इसमें हम लोग क्या खास बात देख रहे हैं और इसको हम चुने हैं, किस रूप में चुने हैं? पढ़ाई, मतलब जो टॉप किए हैं, सही बात है नहीं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं? कोई लड़के आए हैं? नहीं आए। नहीं तो कहने का मतलब जो पढ़ाई का ये लड़कियों लोगों का ही है क्या यार? लड़कों का भी है। लड़कों को भी पढ़ाई में आगे आना है भाई। ऐसा नहीं कि लड़कियां अच्छी पढ़ाई का ठेका नहीं लिए हैं। साथ ही साथ थोड़ा देर पहले आपने जो मंत्री चुने हो, ये लोग तो कैप्टन है, मंत्री चुने हो, उसमें क्या देखे हो? क्या अनुमान लगाए हो कि उनमें कौन लोग चुना गया है? लड़के लोग चुने हैं। लेकिन उसमें खास बात क्या देखी कि सभी बच्चे हॉस्टल से हैं, सभी बच्चे हॉस्टल से थे। 2 ही लड़कियां हैं जो हॉस्टल के नहीं हैं। अब क्या पता यदि लड़की भी हॉस्टल के होते तो वो लोग भी हॉस्टल के ही होते शायद, है नहीं? तो आप इससे आप क्या शिक्षा मिला आपको कि उन लोग एकता है, एक साथ है। इस कारण से उन लोगों को चुना गया है और उनका व्यक्तित्व, उनका आदत आचरण, ठीक है। तो आप लोग भी अगले चुनाव के लिए या आगे कभी भी चुनाव हो, कुछ भी पद में खड़े होने के लिए, तो आप अपना व्यक्तित्व अच्छा बना कर रखे। आप लोगों में कम से कम एकता बने रहे, जिसे आप उस पद को हासिल